हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है अंग्रेज एवं सिखों का संबंध। तो आइए बात करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे सिख में, वो महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह के 12 मिसलों में से एक सूकर चकिया से संबंधित थे। रंजीत सिंह 12 मिसलों। अब ये मिसल क्या होता है तो समझेंगे बात को, कि सिखों के वे अनेक समूह जो अलग अलग नायकों की अधीनता में स्वतंत्र हो गए थे। कौन? सिख अलग अलग नायकों की अधीनता में स्वतंत्र हो गए। गुरु नानक के एक शिष्य थे बंदा नामक। उनका देखा देखी क्या किया कि अनेक सिख सरदारों ने अपने अपने समूह स्थापित कर लिए, जिन्हें वो क्या कहते हैं, जिन्हें वो मिशल कहते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, गुरु नानक के जो शिष्य थे बंदा, उनके देखा देखी अलग अलग समुदाय हो गए, उसी को मिसल कहा गया। तो टोटल 12 मिसल था। उसमें से रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अब सुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन हो गए तो चरत सिंह हो गए। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780 में। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? याद रखेंगे, सुकर चकिया मिसल को जाता है। किसे? सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। 1797 में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार रंजीत सिंह ने संभाला। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते कुछ तोपें गिर गई, जिसको रंजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया। किस? लाहौर अभियान के तहत। लाहौर विजय अभियान के तहत जमजमा तोपों को वो वापस भिजवा दिया। इन सेवा के बदले रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1805 में उसने अमृतसर एवं जम्मू पर अधिकार कर लिया। रंजीत सिंह ने, किसने? रंजीत सिंह ने जम्मू पर अधिकार कर लिया। एवं 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर की संधि के मध्य क्या हुआ? अमृतसर की संधि संपन्न हुई। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 और चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच मध्य में। तो आपने देखा है किस तरह से सुकर चकिया जो एक मिसल था उसके रंजीत सिंह थे, और रंजीत सिंह ने क्या किया? लाहौर, अमृतसर और सारे जगहों पर उसने अपने प्रशासनिक तौर से अपने आप को साबित कर दिया। तो आइए आगे बात करते हैं। प्रशासन। रंजीत सिंह का प्रशासन काफी सराहनीय है। सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए गए। लगान 2/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। किसका? उपज का। ध्यान देंगे। राज्य 4 भागों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। राजनीतिक राजधानी रंजीत सिंह ने क्या बनाया? लाहौर को, तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया रंजीत सिंह ने। अब न्याय प्रशासन की बात करेंगे तो अदालते आला जो प्रमुख न्यायिक प्रशासन में सम्मिलित था। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे तो सैन्य व्यवस्था, सैनिकों का प्रशिक्षण कौन देता था? फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा दिलवाया जाता था। ध्यान देंगे कि रंजीत सिंह के सैनिकों का प्रशिक्षण फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा दिलवाया जाता था। पैदल सेना को 2 फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों, अलार्ड एक घुड़सवार पक्ष तथा बंतुरा फौजे खास के अधीन था। तो पैदल सेना कौन 2 अधिकारियों के अधीन था? अलार्ड और बंतुरा के। स्थायी सेना को क्या कहा जाता? फौजे आइन कहा जाता था। तोप खाने का गठन करवाया और इलाही बख्श को, किसे? इलाही बख्श को उसका कार्यवाहक बनाया था। आइए आगे। लॉर्ड ऑकलैंड ने किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार का सबसे सुंदर फौज बताया था। आप सोच सकते हैं कि रंजीत सिंह का घुड़सवार फौज कितना बढ़िया होगा। और सेना में मासिक वेतन देने की प्रणाली आरंभ की, जिसे महादार कहते हैं। क्या कहते हैं? महादार कहते थे। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जेकोमॉन्ट ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट। और 7 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत क्या हुआ कि राज्य में अराजकता का माहौल बन गया। एक उच्च कोटि का शासक नहीं बचा था, तो अराजकता का माहौल बन गया। रंजीत सिंह के बाद क्रमशः खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, राजमाता जिदन के नेतृत्व में गद्दी पर बैठा। कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासन में सेना का हस्तक्षेप और अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर पहले से ही दृष्टि थी। इन सभी कारणों का परिणाम क्या हुआ? प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ। तो आपने देखा कि रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हो गए, प्रशासन में सेना का हस्तक्षेप होने लगा, अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर पहले से ही दृष्टि थी और पहले ही से ललचाई नजर थी। तो ये सब कारणों के परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ला सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे। 1845 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ह्यूगफ तथा सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाल सिंह ने किया था। स्थान था मुद की। पराजय हुई सिख सेना की। युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? इस युद्ध प्रथम आंग्ला सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स था।
अल्पायु दिलीप सिंह को महाराज बनाया गया और भैरववाल का संधि हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना को पंजाब में रहना स्वीकार किया, तो भैरववाल की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध। पहली लड़ाई चिलियानवाल की लड़ाई थी। इसके अंतर्गत जो पहली लड़ाई हुई द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध, वो चिलियानवाल की लड़ाई हुई। इसमें सिख नेता शेर सिंह अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। इसमें सिख की बुरी तरह पराजय हुई। गुजरात के युद्धों को तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गुजरात के युद्ध को कौन सा नाम जाना जाता है? तोपों के युद्ध से। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कर दिया। इतना कमजोर हो गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने पूरे पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कर दिया। राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। रंजीत सिंह को यह हीरा कहां से मिला था? अफगान शासक शाह शुजा ने दिया था, तो जिसे नादिर शाह ने लाल किले से लूट कर ले गया था शाहजहां के समय में। वो तख्ते ताउस में लगा हुआ था, तख्ते ताउस में। तो आपने देखा किस तरह से अंग्रेज एवं सिख का संबंध था और एंग्लो युद्ध हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाएं। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें और इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।